हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। स्वास्थ्य मंत्री की जन सुनवाई में पहुंचे किन्नर समाज के लोग, समस्याओं के समाधान की मांग। झारखंड की राजधानी रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस जन के द्वारा सोमवार को जन सुनवाई आयोजित की गई। जन सुनवाई के दौरान खास बात यह रही कि किन्नर समाज के लोग भी अपनी समस्याओं को लेकर स्वास्थ्य मंत्री से रूबरू हुए। अपनी समस्याओं को लेकर एक किन्नर समाज का कहना है कि हमने सरकार के समक्ष आग्रह किया है कि हमें सरकार की ओर से घोषित पेंशन एवं आवासीय जैसे मूलभूत सुविधाएं तत्काल प्रदान की जाए। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री किन्नरों की मूलभूत समस्याओं को सुनने के बाद कहा कि सरकार की ओर से चलाए जा रहे सर्वजन पेंशन से किन्नर समाज को जोड़ा जा रहा है, उसके प्रति उन्होंने आभार व्यक्त किया एवं उनके अन्य समस्याओं को सुनने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अवगत कराया जाएगा। उनकी अन्य समस्याओं को समाधान के प्रति रास्ता जल्द निकल जाएगा। झारखंड में 790 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने युवाओं से कही ये बातें। झारखंड में रोजगार मेले के तहत 790 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। ग्रुप केंद्र रांची में रोजगार मेले का आयोजन सोमवार को ग्रुप केंद्र रांची के उप महानिदेशक DN लाल के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा उपस्थित थे। उनके द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में चयनित झारखंड के 559 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इसके साथ ही हजारीबाग के सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र मेरू में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें 231 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी उपस्थित थी। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों के महाजुटान में शामिल होंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। विपक्षी गठबंधन इंडिया की आगामी बैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। 2 दिवसीय इस बैठक में झारखंड सहित देश भर के विपक्षी दलों के नेताओं का महाजुटान होने जा रहा है, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री और JMM के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन भी शिरकत करने वाले हैं। गैर भाजपा दलों की इस तीसरी बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से हेमंत सोरेन के द्वारा इस बैठक में झारखंड के सभी 14 सीटों पर फॉर्मूला तय करने के अलावे छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी झामुमो को भागीदारी देने की मांग किए जाने की संभावना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे के अनुसार विपक्षी दलों की बैठक कई मायनों में अहम होगा, जिसमें केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्षी दल के नेताओं को हाल ही के दिनों में टारगेट किए जाने के मुद्दे पर एकजुट होकर इसका विरोध करने का भी विचार किया जा सकता है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में एकजुटता किस तरह से बनी रहे, इस पर निर्णायक चर्चा भी होगी। स्कूटी रैली से जनसंपर्क अभियान में जुटे समर्थक अपने अपने प्रत्याशी के लिए मांग रहे वोट। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी रेस हो गए हैं। इसी कड़ी में झामुमो महिला मोर्चा की ओर से डुमरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चंद्रपुरा प्रखंड के विभिन्न गांवों में स्कूटी रैली निकाल एवं पदयात्रा कर झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी के समर्थन में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस दौरान तेलो तरंगा, तारा नारी, नर्रा पपलो बंदियों पंचायत में लोगों से झामुमो प्रत्याशी को रिकॉर्ड मतों से जीतने की अपील की गई। रैली में निकिता सोरेन, सती टुड्डू, करुणा सोरेन आदि महिलाएं शामिल थी। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। छात्रा की मौत के बाद NH किया जाम, शिक्षकों पर पिटाई का आरोप। छात्रा ने पिया था कीटनाशक, 6 दिन बाद रिंची अस्पताल में ली अंतिम सांस। कृषक उच्च विद्यालय गड्डी कुड्डू की 10वीं की नाबालिग छात्रा ने रिंची अस्पताल में दम तोड़ दिया। बीते 23 अगस्त से रिंची अस्पताल में कीटनाशक पीने के बाद इलाज चल रहा था। जानकारी के अनुसार 22 अगस्त को विद्यालय की 3 नाबालिग छात्राओं ने स्कूल के शिक्षक और प्रबंधन के लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया था। इसमें एक छात्रा ने कीटनाशक पी ली थी, जिसका सोमवार को निधन हो गया। छात्रा की मौत की खबर मिलते ही ग्रामीण उग्र हो गए। रातू पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद छात्रा का शव रातू थाना शाम के 3 बजे के लगभग पहुंचा। शव पहुंचते ग्रामीण उग्र हो उठे। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सभी ग्रामीण थाना तक पहुंच गए। सबसे ज्यादा गुस्सा महिलाओं में दिख रही थी। थाना अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की इन लोगों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बाद महिलाओं ने 4 बजे के लगभग कांटी टांड़ में NH 39 को जाम कर दिया। काठी टांड़ चौक में बीच सड़क पर शव को रख दिया।
झारखंड आंगनबाड़ी कर्मचारी एसोसिएशन ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। झारखंड आंगनबाड़ी कर्मचारी एसोसिएशन द्वारा सोमवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। इस संबंध में एसोसिएशन की लिली दास ने कहा कि पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को मांग पत्र सौंपा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोमवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर उन्हें अपनी मांगों से अवगत कराया गया। यदि जल्द हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग राज्य स्तरीय आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि वर्षों से मानदेय बढ़ाने एवं नियमित रूप से मानदेय का भुगतान करने, खाद्य सामग्री के लिए अग्रिम भुगतान करने, स्वास्थ्य सुविधा सहित अन्य कई मांग लंबित है। इस अवसर पर काफी संख्या में आंगनबाड़ी सेविकाएं एवं सहायिकाएं उपस्थित थी। झारखंड बीजेपी के दो नेताओं को छत्तीसगढ़ में मिली अहम जिम्मेदारी। 26 विधानसभा सीटों पर जीत के लिए बहाएंगे पसीना। छत्तीसगढ़ में राज्य की भूपेश बघेल सरकार को हराने और 2018 के पिछले विधानसभा चुनाव में हुई गलती को दोहराने से बचने के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। भाजपा ने देश के कई राज्यों से अपने नेताओं की फौज को प्रदेश के सभी 90 विधानसभा सीटों पर पहले ही उतार रखा है, लेकिन अब पार्टी के धरातल से मिल रहे फीडबैक के आधार पर RSS की पृष्ठभूमि वाले नेताओं को छत्तीसगढ़ के विभिन्न इलाकों में तैनात कर दिया गया है। सावन के आखिरी सोमवारी को वासुकीनाथ में लगी भक्तों की कतार। 1,30,000 कांवरियों ने किया जलाभिषेक। झारखंड में भगवान शिव के धाम वासुकीनाथ में हर वर्ष सावन के महीने में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। सावन के अंतिम सोमवारी यानी 28 अगस्त को बड़ी संख्या में कांवरिया वासुकीनाथ पहुंचे। बताया जा रहा है कि अंतिम सोमवारी को करीब 1,30,000 से ज्यादा कांवरियों अर्धा सिस्टम के तहत भगवान शिव को जलार्पण किया। मिली जानकारी के अनुसार शिव भक्त बिहार के सुल्तानगंज के उत्तरी वाहिनी गंगा से कांवर में जल भरते हैं और फिर 105 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा कर पहले देवघर के बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक करते हैं और इसके बाद वासुकीनाथ धाम के फौजदारी बाबा के दरबार में पहुंचते हैं। सोमवार को अंतिम सोमवारी होने के कारण श्रद्धालुओं की भीड़ देखते ही बन रही थी। सुरक्षा को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया था। झारखंड सरकार के श्रम विभाग की टीम पहुंची लेह लद्दाख। राज्य के मजदूरों का जाना हाल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर श्रम विभाग के एक प्रतिनिधि मंडल ने लेह लद्दाख में कार्यरत झारखंड खासकर संथाल परगना के संथाली आदिवासी श्रमिकों की स्थिति का जायजा लिया। प्रतिनिधि मंडल ने लेह लद्दाख और सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों से बातचीत कर श्रमिकों की स्थिति को और बेहतर करने का आग्रह किया। मालूम हो कि सीमा सड़क संगठन के सभी कार्य में झारखंड के संथाली आदिवासी श्रमिकों का विशिष्ट योगदान है। चाहे गहरी खाई पर पुल बनाना हो या पहाड़ को चीर कर सड़क, सभी कार्य में संथाल के श्रमिकों की सानी नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री इन्हें वीर श्रमिक की उपाधि दी है। टेरर फंडिंग मामले में 2 हार्डकोर नक्सलियों से NIA कर रही पूछताछ। 30 जून को दर्ज हुई थी प्राथमिकी। झारखंड में टेरर फंडिंग मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने 2 हार्डकोर नक्सलियों से रिमांड पर पूछताछ शुरू कर दी है। इन नक्सलियों में मिथिलेश सिंह उर्फ दुर्योधन महतो उर्फ बड़का दा उर्फ बड़ा बाबू उर्फ अवधेश व नूनचंद महतो उर्फ टाइगर उर्फ मुखिया शामिल है। मिथिलेश सिंह धनबाद जिले के तोप चांची थाना क्षेत्र के गेंद नावाडी गाँव का रहने वाला है। वह माओवादियों का रीजनल कमांडर रहा है। राज्य सरकार ने मिथिलेश पर 15 लाख रुपए का इनाम रखा था, जिसने 10 फरवरी को झारखंड पुलिस व CRPF के अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया था। जबकि नूनचंद महतो उर्फ टाइगर मूल रूप से गिरिडीह जिले के खुखरा थाना क्षेत्र के बाहरा गाड़ी टोला भेलवा डी का रहने वाला है। वह माओवादियों का सब जोनल कमांडर रहा है। उस पर राज्य सरकार ने 5 लाख रुपए का इनाम रखा था। उसने 30 मई 2021 को आत्मसमर्पण किया था। NIA दोनों से 30 अगस्त तक पूछताछ करेगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।